Okay, yeah. So now the first thing, like say we had learned this Google Ads. So similar way we have Facebook ads also. So we had done Google ads over here. So similarly we have Facebook ads also. But for that, the first thing is that we need to have a Facebook page. So I'll just show you my page. It just takes 2 minutes to create the page. Alright, so this is the page. So this is my page where I can post anything over here. I keep on posting some content here and there, so we need to do it every time we have something. So the most important thing over here is that we can do promotion only through a Facebook page. Facebook marketing can be done with the help of Facebook page. We cannot do promotion with our Facebook profile. See, I'll show you this profile over here. Say like in profile what we have, say like we can post everything. सर Yeah. हिंदी में दे दो ना हाँ लेक्चर हाँ में। हाँ, राइट राइट, सॉरी। हाँ, तो हमें फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज होना ज़रूरी है। तो ये मेरा फेसबुक पेज है और ये हमें बनाना होता है। तो ये बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। और ये फेसबुक का प्रोफाइल है। जैसे हम लोग फेसबुक का अकाउंट यूज़ करते हैं, तो ये हमारा फेसबुक का अकाउंट है जहाँ पर हम लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं, लोग पोस्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अभी ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल से हम लोग अपना प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। तो प्रमोशन करने के लिए हमें फेसबुक पेज ही चाहिए। अभी फेसबुक पेज क्यों चाहिए? क्योंकि फेसबुक पेज जो होता है ना, वो एक मिनी वेबसाइट के जैसा होता है। क्योंकि इसके अंदर होम रहता है जिसके अंदर हम लोग अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं। फिर इसके अंदर अबाउट अस होता है, जैसे वेबसाइट के अंदर अबाउट अस होता है, तो यहाँ पर भी अबाउट अस होता है जिसके अंदर हमारे हमारे बारे में पूरा लिखा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ होती है। तो इस तरीके से हम पूरा डिटेल हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर मैंने पूरा कंटेंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर ये पूरा पेज, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा स्काइप आईडी है, मेरा ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है। तो ये सारे अकाउंट्स यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को पूरा पता चलेगा कि हमारा प्रेजेंस कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन इवेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे ऑनलाइन वेबिनार करना है, ऑनलाइन इवेंट करना है जहाँ पर लोग आके मेरा लेक्चर वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो वो एक टाइम का इवेंट होता है, मतलब वो एक एक दिन का वर्कशॉप जैसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने पहले ये सारे यहाँ पर ये इवेंट्स रखे हुए थे। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये इवेंट्स है। फिर इवेंट के बाद में यहाँ पर ऑफ़र्स है। तो अगर हमारे पास कुछ ऑफ़र है तो हम लोग ऑफ़र्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन स्टोर ऑफ़र, तो मतलब अभी जैसे यहाँ पर हम लोग को ऑफ़र देना है कि भाई कोर्स के ऊपर 1500 डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट। तो इस तरीके से हम लोग ऑफ़र भी दे सकते हैं। तो लोग अपना ऑफ़र ले सकते हैं और हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो आपको डिस्काउंट देना है, तो आप यहाँ पर ऑफ़र के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर गाइड्स है। तो गाइड मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हमारे वेबसाइट के अंदर हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं,
वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग कुछ कंटेंट अगर हमें पोस्ट करना है तो वो हम पोस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। ये पूरा ब्लॉग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा कंटेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी जैसे, हाँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, और मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर नोटपैड के अंदर। ठीक है। तो अभी जैसे इसके अंदर ये है, फिर ये दूसरा ब्लॉग है, इसके अंदर भी मैंने पूरा कंटेंट ऐड किया है। तो लोग जो है, हम लोग ब्लॉग सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ही नहीं, यहाँ पर फेसबुक के अंदर भी हम लोग ब्लॉग्स पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक गाइड है, फिर यहाँ पर टेक एवोल्यूशन का है, फिर यहाँ पर बिजनेस एंड ऑर्गेनिक सर्च इंजन सर्च अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जैसे हम लोग हमारी वेबसाइट के अंदर हम लोग कैटेगरीज़ के अंदर हम लोग ब्लॉग लिखते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग गाइड बना सकते हैं जिसको हम कैटेगरी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने कैटेगरीज़, अलग अलग कैटेगरीज़ यहाँ पर है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, गाइड वगैरह ये हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये सब चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मुझे कुछ नया ऐड करना है या फिर मुझे कोई नया कैटेगरी ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो अभी जैसे यहाँ पर ये वाला है तो मैं न्यू गाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ब्लॉग्स के अंदर लेटेस्ट में मैंने कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ब्लॉग लिखा है, और लीड जनरेशन सोशल मीडिया के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिलेक्ट करता हूँ और ये सारे ब्लॉग्स आ गए। तो यहाँ पर मैं न्यू गाइड करता हूँ और गाइड का नाम रखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, और यहाँ पर गाइड का डिस्क्रिप्शन तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेटेस्ट पोस्ट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हो गया। और फिर यहाँ पर मैं क्रिएट पोस्ट कर सकता हूँ। तो ये क्रिएट पोस्ट मैं कर सकता हूँ। एक सेकंड, इसको पहले बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं पब्लिश गाइड करता हूँ तो ये गाइड पब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं नया ये करूँगा। एक सेकंड, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, सेव। तो ये ऊपर आ गया यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये हो गया। तो अभी इसके अंदर मुझे नया कंटेंट पोस्ट करना है। जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग किया तो यहाँ पर नया क्रिएट पोस्ट आया। तो ये गाइड के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर आ गया। तो अभी इसके अंदर मैं नया पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। देखो इसके अंदर दिस गाइड डजंट हैव एनी पोस्ट येट। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पोस्ट करूँगा और यहाँ पर टाइटल दूंगा। तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहले यहाँ पर है, चलो हम लोग ये वाला ले लेते हैं। ये ब्लॉग मैं अपनी वेबसाइट से लेता हूँ। अभी यहाँ पर ये टाइटल है, ये टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ, इसको टाइटल दे देता हूँ और यहाँ पर अपना पूरा डिटेल मैं ऐड कर देता हूँ। तो डिटेल के अंदर ये अपना पूरा पोस्ट जो है, ये पोस्ट पूरा मैं लेके इसके अंदर मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये इसके अंदर टेबल है, पता नहीं टेबल आएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ। इसके अंदर वो टेबल मेरे ख्याल से नहीं आया है, तो वो ठीक है। तो ये सब
ये अपना कंटेंट हो गया। और अभी इसके अंदर अगर इमेजेस वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर फ़ोटो या वीडियो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। क्या हो गया इसको, हम्म, हाँ यहाँ पर ऐड का बटन आया, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड फ़ोटो वीडियो करूँगा, तो फिर मैं अपने पीसी से मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इमेज ले लेता हूँ। हम्म, ये वाला है, इसको मैं ले लेता हूँ। ये सिलेक्ट कर दिया एक इमेज। यू कान पोस्ट वाइल मीडिया इज़ अपलोडिंग, तो मीडिया जब तक अपलोड होता है, इमेज अपलोड होता है, तब तक हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते। तो अभी ये पोस्ट हो चुका है और अभी मैं इसको यहाँ पर पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे हमने जो ये कंटेंट कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर हमारा वेबसाइट का यूआरएल, ट्विच, प्लर्क, ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है मेरे, तो ये मैं कर सकता हूँ। और इसके अंदर बाकी मैंने सब हैशटैग्स मैंने निकाल के रखे मेरे फील्ड के रिलेटेड, तो ये सब हैशटैग्स मैं कॉपी करूँगा। तो ये सब मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूँगा, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर आ गया। तो अभी सब मेरा वेबसाइट वगैरह भी विज़िट कर सकता है, मेरा सोशल मीडिया भी विज़िट कर सकता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, सब कुछ व्यू कर सकता है। तो ये हो गया। तो अब अभी सब परफेक्ट है, यहाँ पर इमेज भी आ गया। तो अभी मैं यहाँ पर पोस्ट का बटन दबा सकता हूँ। अभी ये अगर रेगुलरली करेंगे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि लोगों का ये क्या बोलते हैं कि हम लोग एंगेजमेंट जो होता है वो एंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ हमें करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ने रोज़ यहाँ पर कंटेंट ऐड किया तो यहाँ पर लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ नया आ रहा है, यहाँ पर कुछ नया है। तो इस तरीके से लोगों को भी रीड करने में अच्छा लगेगा। तो हमारा पोस्ट कहाँ गया, एक बार मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। पोस्ट तो हमने कर दिया था। अ, ये पोस्ट शायद होम पेज पर चला गया क्या, मैं चेक करता हूँ। अ, तो मतलब बेसिकली इस तरीके से हम लोग कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करते, एक सेकंड, ये लोड हो रहा है। हाँ ये देखो, ये यहाँ पर आ गया है, लेकिन हमें ये यहाँ पर नहीं चाहिए, ये हमें गाइड के अंदर चाहिए। तो अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ वापस, और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया और हाँ, मैं जाऊँगा गाइड के अंदर। तो ये गाइड मुझे मिलेगा कहाँ से, हाँ, तो ये, हाँ, यहाँ पर गाइड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग गाइड में जाएंगे और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर क्रिएट पोस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग ये पोस्ट कर देंगे और हमारा टाइटल ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हो गया और अभी मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ। तो ये पोस्ट हो जाएगा यहाँ पर गाइड के अंदर। अभी भी नहीं आया। हम्म, इसको कुछ तो प्रॉब्लम लगता है, चेक कर लेता हूँ रिफ़्रेश करके।
तो मतलब बेसिकली इस तरीके से हम लोग कुछ पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गाइड के अंदर वापस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइड के अंदर कोई पोस्ट, हाँ ये देखो अभी आ गया था। हाँ ये हमारा पोस्ट यहाँ पर आ गया है, ये देखो यहाँ पर न्यू पोस्ट। तो इस तरीके से हमारा पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसका टाइटल दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको एडिट करूँगा और पोस्ट का जो टाइटल है वो ऐड करूँगा यहाँ पर। हाँ ये हो गया, तो अभी हमारा टाइटल भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग हमारा ब्लॉगिंग जो है, ये ब्लॉगिंग हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरली यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो लोगों को अच्छा लगता है, लोग वहाँ पर रीड करेंगे। बाकी सब जगह पे क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर हमें ट्रैफिक चाहिए, अगर ट्रैफिक नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो उसको टाइम लगेगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और उसके अंदर हमारा वेबसाइट का यूआरएल भी है, तो लोग उसको क्लिक करेंगे और हमारी वेबसाइट पर भी आएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर शॉप है। तो शॉप सबको अवेलेबल नहीं होता है, कोई कंट्री के अंदर अवेलेबल होता है, कोई कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये शॉप है, ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट्स है जो मेरी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है इसके अंदर मैं मैन्युअली ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले ऑप्शन अवेलेबल था, हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते थे। यहाँ पर देखो ये सेटअप अ शॉप ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन इंस्टाग्राम में शॉप इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैनेज कैटलॉग करूँगा तो यहाँ पर ये सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। अभी यहाँ पर देखो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन था। अच्छा ये ई कॉमर्स पे लेके जाता है तो ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अगर ऐड प्रोडक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन आता भी है कि नहीं, क्योंकि पहले आता था अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोग ने इंडिया के लिए शॉप निकाल दिया है। लेकिन देखते हैं, हाँ देखो यहाँ पर आ गया, हम लोग शॉप में प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट का फ़ोटो, प्रोडक्ट का वीडियो, प्रोडक्ट का नाम वगैरह हम लोग जो भी है ये हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट का। तो देख लेते हैं यहाँ पर। आ, हाँ चलो हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो चलो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का इमेज अपलोड करते हैं और यूज़ फ़ोटो करेंगे, तो ये इमेज अपलोड हो गया। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पर प्राइस जो है वो यूएस डॉलर के अंदर है, तो मुझे यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 30,000 डिवाइडेड बाई 79, तो $379 है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर 379, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया से प्रमोट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट देना चाहिए, तो ये इतना हमें देने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग मान लो कि यहाँ पर 49.99 भी देंगे तो चलेगा। तो ये है, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को अगर सेल में करना है तो सेल भी कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट हमारा कितना था, 379 था, बराबर है। तो यहाँ पर 379.75 लिखता हूँ, और यहाँ पर सेल का प्राइस मैं लिखता हूँ 49। अरे कहाँ गया, ओके वो निकल गया। ओके तो हम्म तो वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो
अभी जैसे ये सारा प्रोडक्ट्स है, इसको मैं एडिट करके इसको डिलीट करने का रहेगा, तो देखता हूँ यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट का ऑप्शन है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब डमी प्रोडक्ट्स मेरे वेबसाइट में आ गए थे। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। कंटेंट यू रिक्वेस्टेड कैन नॉट बी डिलीटेड। क्यों भाई? अच्छा, वो एडिट का ऑप्शन पहले आया था, अभी नहीं आ रहा है। देखो, हाँ अभी आ गया वापस। एडिट, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट मुझे डिलीट करना है। डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। तो ये देखो, ये शॉप के अंदर ये कुछ तो इशू है। तो ये देखो, हाँ अभी हो गया। तो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए वो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग निकाल सकते हैं। और जो अगर नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट है, यहाँ पर ऐड वीडियो है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर चेकआउट यूआरएल है, और यहाँ पर विजिबिलिटी ऑप्शंस वगैरह। ये मतलब लोगों को दिखाई देगा, शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज। तो ये अपना पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा और पब्लिक के लिए विजिबल रहेगा ये प्रोडक्ट। इसके अंदर पब्लिश्ड, अनपब्लिश, अगर कोई प्रोडक्ट हमको नहीं दिखाना है, लोगों को टेम्पररी डिसेबल करना है, तो अनपब्लिश कर सकते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पर कंडीशन कैसा है, तो ये तो नॉर्मली प्रोडक्ट्स के लिए है, लेकिन हमारा तो सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, तो हम लोग न्यू, रिफर्बिश, यूज्ड, तो ये सब प्रोडक्ट के लिए एक कैटेगरी है। तो यहाँ पर मैं न्यू लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये ऐड किया हुआ है, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा कि ये प्रोडक्ट कैसा दिखाई देता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर चेकआउट ऑन वेबसाइट, तो लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह में ऐड कर सकता हूँ। तो ये हमारा शॉप है। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स है बेचने के लिए, तो आप फेसबुक पे शॉप भी क्रिएट कर सकते हैं और आप ये यूज़ कर सकते हैं। You have new tools to set up. You are approved for one of the monetization tools. Visit OK। तो ये कुछ टाइम टू टाइम अपना मोनेटाइजेशन अप्रूव होता है, तो हम लोग उसको सेटअप वगैरह कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक, जैसे गेम के अंदर कैसा लेवल्स रहता है, वैसे इसके अंदर भी हमारा अकाउंट जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाता है, वैसे इसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो अभी ये देखो, ये एक है पेड ऑनलाइन इवेंट्स वगैरह, तो ये दूसरे पेज के लिए। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसको नहीं करना है, मैं अभी फ़िलहाल अपने पेज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जिसके अंदर ऑलरेडी ये एक्टिवेटेड है और इंस्टेंट टूल्स भी है, और यहाँ पर स्टार्स है। तो स्टार्स आर वर्चुअल गुड्स दैट लेट यू अर्न मनी एंड इंटरेक्ट विथ योर फॉलोअर्स। मेटा पेज फॉर द स्टार्स यू रिसीव। तो यहाँ पर हम लोग स्टार सेटअप कर सकते हैं। तो लोग जितने स्टार हमको देंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर रिव्यू स्टार्स, तो ये उसका टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, एग्री टू टर्म्स करना पड़ता है, और फिर बाद में वेरीफाई योर डिटेल्स, तो वेरीफाई डिटेल्स करना पड़ता है। तो ये है, यू कैन ऐड पेपाल अकाउंट और बैंक अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस पेज, यू मे नीड योर टैक्स इन्फो। तो ये ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, और फिर बाद में यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पे आउट अकाउंट, यूज़ एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि दूसरा मोनेटाइजेशन प्रोसेस मेरा अकाउंट के लिए ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो ये मैं यूज़ करूँगा। तो ये अकाउंट ऑलरेडी एडेड है, और फिर बाद में मैं नेक्स्ट करूँगा। तो ये हो गया, और फिर अभी मैं डन करूँगा। तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पर सबमिट फॉर रिव्यू, तो अभी रिव्यू के लिए हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो फेसबुक चेक करके हमें हमारा ये स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्रिएट कंटेंट, पीपल कैन सेंड यू स्टार्स ऑन योर कंटेंट। द मोर कंटेंट यू क्रिएट, द मोर अपॉर्चुनिटी यू हैव टू अर्न स्टार्स। तो इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा। तो हमारा, हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं, अभी जैसे हमने एक पोस्ट किया, वैसे पोस्ट अगर हम लोग रोज़ करेंगे तो लोग हमें स्टार देंगे, वो स्टार को हम लोग को पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी इस तरीके से हमारा ये मोनेटाइजेशन एक्टिवेट हो जाएगा एक 2-3 दिन के अंदर, और फिर उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और फिर पैसा मिलना चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पर न्यू लिंक टू शेयर स्टोर,
तो अभी ये facebook.com/star करके ऑप्शन है। तो शेयर दिस लिंक टू हेल्प व्यूअर्स टू बाय स्टार्स एनी टाइम, फेसबुक पेज ऑफर्स ज़ीरो इन ऐप ट्रांजैक्शन फ़ीस। तो ये ठीक है। तो इसको मैं कॉपी लिंक करता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या कहाँ पर जाता है ये पेज। तो यहाँ पर facebook.com/stars किया। तो ये सब इंटरनल चीज़ है, इतना डीप में वैसे हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो सब फैसिलिटी अवेलेबल है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ फेसबुक के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। ये देखो, यहाँ पर गेट स्टार्स एट स्पेशल प्राइजेस, यहाँ पर स्टार्स आर केप्ट इन योर बैलेंस, सपोर्ट क्रिएटर्स विद स्टार्स वगैरह, ऐसा यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई बैलेंस ज़ीरो है क्योंकि अभी तो हमने जस्ट अप्लाई किया है, तो इसके लिए तो ये ऐसा है। तो अभी स्टार अर्निंग के अंदर जैसे जैसे जितना स्टार मिलेगा ना, उतना यहाँ पर डॉलर कन्वर्ट होगा। तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर मोर ऑप्शंस क्रिएट करना है, देखना है कि ये क्या होता है, कैसा होता है, तो हम लोग ये सब चीज़ देख सकते हैं। ये सारा हेल्प रिसोर्सेज है, तो हम लोग ये सब चीज़ को देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टार का रिसोर्स है। तो अभी वापस हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, हम लोग शॉप के पेज पे थे। तो ठीक है, अभी वापस दूसरा मेनू देखते हैं इसके अंदर। अभी हम लोग ने यहाँ पर ये देखा था, ओके टैग प्रोडक्ट्स, तो ये ठीक है। न्यू नोटिफिकेशन आया है कुछ तो यहाँ पर, ओके ये सब ठीक है। तो ये सब अपने पोस्ट वगैरह सब देखते रहते हैं, कुछ मैसेज भेजते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा पेज है, एक सेकेंड वापस पेज के ऊपर जाते हैं। हाँ, ये हमारा हाँ, अभी नेक्स्ट मेनू के अंदर क्या है, रिव्यूज़। तो यहाँ पर लोग जो हमें रिव्यूज़ देते हैं, तो अभी मेरे पास 2 रिव्यू है, तो 2 लोगों ने रिव्यू दिया है, यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 दिया हुआ है। तो ये हम लोग ऐसे आप ये कर सकते हो। तो आप भी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाके यहाँ पर मुझे 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से रेटिंग बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से हमारा स्टार रेटिंग बढ़ता है। तो जितना स्टार रेटिंग बढ़ता है, उतना हमारा यहाँ पर लोगों का विश्वास ज़्यादा बैठेगा कि हाँ, इसका सब 5 स्टार रेटिंग है। तो इस ये हमें हेल्प करेगा हमारे बिज़नेस के अंदर। फिर बाद में वीडियोस। तो वीडियोस मतलब हमने जो भी वीडियोस आज तक हमने अपलोड किए हैं, वो सारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने एजुकेशनल वीडियोस भी अपलोड किया है, दूसरे एंटरटेनमेंट के वीडियोस भी अपलोड किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो भी वीडियोस हमारे पेज के ऊपर अपलोड करते हैं, वो सारे वीडियोस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, एजुकेशनल वीडियोस भी मैंने अपलोड किए, एंटरटेनमेंट के वीडियोस भी अपलोड किए। तो इस तरीके से हम लोग अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। तो दूसरा फिर बाद में है ग्रुप्स। तो अगर हमें कोई ग्रुप बनाना है या ग्रुप कोई ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हम कितने ग्रुप्स में ज्वाइंड है, हमने कितने ग्रुप्स ज्वाइन किए। यहाँ पर ये देखो, ये इतने सारे ग्रुप्स है जो मैंने ज्वाइन किए हैं। तो जिसके ऊपर जितने ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन करेंगे अपने कैटेगरी के रिलेटेड, तो उसके अंदर हमें फ़ायदा होगा, हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर यूट्यूब चैनल प्रमोशन, तो यूट्यूब चैनल प्रमोशन के देखो बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स है। तो हम लोग इसके अंदर प्रमोशन कर सकते हैं। देखो, मोबाइल एंड वेब डेवलपमेंट है, लर्न सोशल मीडिया बाई इंटरनेट है, तो यूट्यूब प्रमोशन है, यूट्यूब प्रमोशन है। तो उसके अंदर हमारा लिंक ऐड करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट्स है यहाँ पर। हमें बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर अगर हमें कोई ग्रुप ऐड भी करना है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर अपना खुद का ग्रुप बनाना है, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, वैसे फेसबुक के अंदर भी ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर स्टोर्स है। तो ये स्टोर क्या होता है, तो अभी हमारे पास ऑलरेडी हमने शॉप तो देखा यहाँ पर। तो शॉप और स्टोर के अंदर डिफरेंस क्या है, वैसे तो दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ,
वो जो शॉप था ना वो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए था, और ये जो स्टोर है ना ये ऑफलाइन, अगर हमारा कोई ऑफलाइन स्टोर या शॉप या हमारा कुछ भी हो, दुकान हो या जैसा डी मार्ट वगैरह ऐसा कुछ भी, ऐसा सुपर मार्केट हो, हमारा कुछ भी हो, ऑफिस भी हो, तो वो हम लोग एज अ स्टोर क्रिएट कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम हमारे हमारे पास स्टोर भी है जहाँ पर लोग आके कुछ खरीद सकते हैं। तो ऐसे हम लोग स्टोर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने गूगल एड्स के अंदर स्टोर का ऐड किया था वैसे इसके अंदर भी स्टोर का ऐड है। तो फिज़िकल लोकेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ पर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। तो वैसे इसके लिए यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन है। तो उसके बाद में हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पर, अच्छा मैं बैक जाता हूँ। तो उसके बाद में मेरे पास ऑप्शन है लाइव। तो ये लाइव क्या होता है कि अगर मुझे लाइव जाना है तो ये देखो, ये मेरा रेडियो स्टेशन है तो जिसके अंदर मैं हर हफ्ते एक एक बार मैं लाइव जाता हूँ, हफ्ते में एक बार। तो ये सारा यहाँ पर इस तरीके से मैं जब भी लाइव जाता हूँ फेसबुक के ऊपर तो लाइव ख़त्म होने के बाद में वो वीडियो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो मेरा रेडियो स्टेशन है, इसके अंदर मैं कभी 5 मिनट के लिए कभी 10 मिनट के लिए ऐसा मैं लाइव जाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं 1 घंटा लाइव था तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो जब भी हमें फेसबुक लाइव जाना है तो अभी फेसबुक लाइव तो सबको मालूम है, लोग जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो कैमरा ऑन करने के बदले फेसबुक लाइव सिलेक्ट करते हैं ताकि अपने दोस्त लोग भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लाइव भी जा सकते हैं। तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है कि सब लोग हमें देख सकते हैं। फिर बाद में हमारे पास सर्विसेज है। तो जैसे हमने प्रोडक्ट्स ऐड किया वैसे हम लोग यहाँ पर सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। तो सर्विसेज के अंदर कंसल्टेशन सर्विसेज होता है या हम लोग को कुछ और सर्विस देना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने सारे कोर्सेज़ के सर्विसेज मैंने ऐड किए हुए हैं। तो लोग इसके अंदर से कुछ भी ले सकते हैं। देखो ये सर्विस 1 घंटा चलेगा, ये 4 घंटा चलेगा, ये 5 घंटा चलेगा, ये 2 घंटा 15 मिनट चलेगा। तो इस तरीके से ये सर्विसेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग नया सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट ऐड किया वैसे यहाँ पर सर्विस ऐड किया तो सेम चीज़ है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर फ़ोटोज़, तो हम लोग जैसे वीडियोस देखे वैसे जो भी फ़ोटोज़ हमने अपलोड किए हैं वो सारे फ़ोटोज़ हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसके अंदर सारे मेरे फ़ोटोग्राफ्स है, मेरे वेबसाइट के फ़ोटोग्राफ्स है, जो भी मैंने कंटेंट पोस्ट किया है उसके फ़ोटोग्राफ्स है, तो सब एजुकेशनल रिलेटेड ही है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलेगा कि कितने फ़ोटोज़ हमने अपलोड किया। अगर हम कोई फ़ोटो ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट में ढूंढने से बेटर है यहाँ पर फ़ोटो में देखो ताकि जल्दी मिल जाए। फिर कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी मतलब कैसा होता है कि अगर हमारा कोई कम्युनिटी है तो वो हमें यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर देखो कि हमारा टोटल कितना लाइक्स है और कितने लोग हमको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 1405 पीपल फॉलो कर रहे हैं मुझे और 1500 लोगों ने लाइक किया हुआ है मेरा पेज। तो ये यहाँ पर पता चलता है। तो ये हमारा कम्युनिटी है। उसके बाद में सब्सक्राइब, तो ये तो जैसे हमने वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन इंस्टॉल किए करते हैं वैसे इसके अंदर भी मैंने 2 प्लगइन इंस्टॉल किए है। तो ये बेसिकली प्लगइन का मतलब यहाँ पर ऐप है। जैसे एंड्रॉयड के अंदर हम लोग प्ले स्टोर से जाके ऐप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही फेसबुक का भी ऐप स्टोर है जिसके अंदर आपके फेसबुक पेज के अंदर आप ये सारे ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऐप्स यूज़ करते हैं और उसका फंक्शनैलिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं अपना हमारे पेज का। तो यहाँ पर सब्सक्राइब है। तो सब्सक्राइब क्या करेगा, अ, हमारे पेज के जैसे वेबसाइट के अंदर न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन होता है वैसे हमारे पेज के ऊपर भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो यहाँ पर स्टे ट्यून गेट अवर न्यूज़लेटर्स। तो यहाँ पर लोग सिलेक्ट करेंगे, अपना नाम वगैरह ऐड करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड करेंगे और फिर बाद में सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरीके से लोग हमारे पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा प्लगइन्स है, तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्लगइन हमने यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये पेड वर्जन है। तो स्टार्टिंग में जब फ्री था तो मैंने यूज़ किया था, तो अभी ये फ्री नहीं है, अभी पेड है। तो ये हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक न्यूज़लेटर्स है, आई फ्रेम ऐप्स है, कूपन का ऐप्स है, न्यूज़लेटर के ऐप्स है, नया लिंक ऐड करने के लिए स्टोर का ऐप्स है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लॉगिन विद फेसबुक करता हूँ तो देखते हैं कि क्या ऑप्शंस आता है। तो व्हाट पेजेस डू यू वांट टू यूज़ न्यूज़लेटर्स, तो यहाँ पर अगर मुझे कहाँ पर भी यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी पेज के अंदर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं ये पेज सिलेक्ट करूँगा, और जो भी यूज़ करना है मैं यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी पेज को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो इस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐड नहीं करना है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। तो मतलब ये कहने का मतलब ये ऐसा ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। तो इंस्टॉल द एप्लीकेशन, राइट योर न्यूज़, चूज़ योर कॉन्टैक्ट्स वगैरह। तो यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, तो अगर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो उसके लिए भी लॉगिन हम लोग कर सकते हैं फेसबुक से। और ऐप नॉट एक्टिव, दिस ऐप इज़ नॉट एक्सेसिबल राइट नाउ, ऐप डेवलपर इज़ अवेयर ऑफ द इशू। तो ठीक है, तो मतलब वो ऐप अभी डेवलपमेंट में है तो उसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐप्स रहते हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास यूट्यूब जैसे सब्सक्राइब अपना हमारे पास एक है, तो फिर बाद में यूट्यूब का भी एक ऐप है। तो यूट्यूब के अंदर क्या ऑप्शन है कि यूट्यूब के अंदर जो लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो सारे वीडियोस यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, तो ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर जो भी ये वीडियोस है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये एक फीचर्ड वीडियो है, तो ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये कभी नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा। तो जहाँ से लोग मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर गए बगैर यहाँ पर लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा फेस यूट्यूब देखो यहाँ पर यूट्यूब लिखा हुआ है, तो ये यूट्यूब से मेरा वीडियो मेरे पेज के ऊपर है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐप ही है जो इंस्टॉल किया, मतलब जैसे एक सिंपल टर्म के अंदर बोलूँ तो वर्डप्रेस के अंदर जैसे हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था वैसे ये प्लगइन इंस्टॉल किया है। और फिर बाद में पोस्ट, तो पोस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो पोस्ट तो हम लोग जैसे नॉर्मली करते ही है, तो हम लोग जो भी नया पोस्ट वगैरह क्रिएट करना है वो होम पेज से हम लोग पोस्ट करते ही है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के पोस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्रिएट पोस्ट। तो यहाँ पर जब हम लोग क्रिएट पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो लाइव का भी ऑप्शन आता है, इवेंट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ऑफ़र भी क्रिएट कर सकते हैं, और ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐड तो हम लोग लास्ट में देखेंगे, जैसे गूगल एड्स था तो फेसबुक ऐड, तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तो आज हम लोग फेसबुक मार्केटिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लाइव भी जा सकते हैं, तो लाइव के अंदर हम लोग अपना कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये लैपटॉप में से यूज़ करना है तो मोबाइल ऐप में तो बहुत इजी है, आप सिर्फ लाइव का बटन दबाएंगे तो आप सीधा लाइव जा सकते हैं, तो कुछ इश्यू नहीं है। तो वैसा हम लोग कर सकते हैं। इवेंट्स भी अगर करना है तो हम लोग इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग के इवेंट्स मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर बताए थे, तो वैसे हम लोग इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऑफ़र्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर कुछ डिस्काउंट देना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है, तो हम लोग क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक के अंदर या मेटा बिजनेस सूट के अंदर, तो ये नया ऑप्शन है इसके अंदर, जो अभी हम लोग फेसबुक में से यहाँ क्लिक करके हम लोग फेसबुक पोस्ट क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पर, तो ये इन फेसबुक करना है या इन मेटा बिजनेस सूट, अगर आपको ये ऑप्शन आता है मतलब आपका अकाउंट अपडेट हो चुका है, तो आप इसको मेटा बिजनेस सूट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके अंदर आप पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं।
अभी इसके अंदर आपको फ़ायदा क्या होगा, इसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप जो भी टास्क वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो टास्क वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिलीट करते हैं, एग्जाम्पल टास्क है गेट योर, तो यहाँ पर हम लोग टाइटल ऐड करते हैं और यहाँ पर डिटेल हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन इसकी ये हमको ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर देखो, ये हमने जो भी पोस्ट वगैरह हमने किया है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये अभी हम लोग ने जो पोस्ट की है वो सब यहाँ पर है। और अभी हम लोग को एक नया पोस्ट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट पोस्ट। तो अभी क्रिएट पोस्ट करूँगा तो हमको business.facebook.com पर लेके जाएगा, जहाँ से हम लोग हमारा नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हमें फ़ायदा क्या होगा कि पहले कैसा था कि अगर हम लोग फेसबुक पे ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करना था तो हमें दोनों पे अलग अलग पोस्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को एक ही जगह से, यहीं से हम लोग हमारा पोस्ट कर सकते हैं। अभी वो कैसे, देखो यहाँ पर पोस्ट टू और योर फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों का आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर फेसबुक का लोगो और इंस्टाग्राम का लोगो दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा फेसबुक का ये है पेज का आईडी है, और हितेश छत्रालिया ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। तो ये देखो, ये मेरा फेसबुक का है, ये मेरा इंस्टाग्राम का है, दोनों पे पोस्ट करना है। तो मुझे अभी डबल डबल पोस्ट नहीं करना पड़ेगा, एक जगह पर मैं पोस्ट करूँगा तो दोनों पे पोस्ट हो जाएगा। तो वो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो ये ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। तो फेसबुक पे कैसा दिखाना है और इंस्टाग्राम पे कैसा दिखाना है, अगर दोनों पे अलग अलग दिखाना है तो अगर सेम ही करना है तो हम लोग सेम ही यूज़ कर सकते हैं, अगर अलग अलग करना है तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया, हम लोग एक ही करेंगे। तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमने जो लेटेस्ट ब्लॉग जो हमने लिखा था ब्लॉग सेक्शन के अंदर हम लोग जाके ये लेटेस्ट वाला है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा लीड जनरेशन वाले को, और इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे क्या कंटेंट पोस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ज़्यादा कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते, मतलब सपोर्ट करना चाहिए। तो ठीक है, ये हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ये लिख देते हैं टेक्स्ट, और फिर एंटर करते हैं, और फिर बाद में कुछ थोड़ा सा कंटेंट हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं और फिर बाद में यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया पेस्ट यहाँ पर, तो ये हो गया। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो ये सोशल कनेक्ट का जो ऑप्शन था, ये वाला कनेक्ट विथ अस ऑन सोशल मीडिया, तो ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। अभी इसके अंदर से मुझे सब कुछ पोस्ट करना है या कुछ अलग अलग पोस्ट करना है तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और ये वाला मैं निकाल देता हूँ। और ये मेरे टैग्स है, तो टैग्स भी मैं यूज़ करूँगा, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये हो गया। और अभी इसके अंदर ये सब चीज़ हो गया। ये लोकेशन के रिलेटेड है, ये गेट मैसेजेस के लिए ऑप्शन है, फिर ये बूस्ट पोस्ट, ये पेड एडवर्टाइजिंग है, ये ए बी टेस्ट मल्टीपल कर सकते हैं हम लोग, लिंक प्रीव्यू हम लोग कर सकते हैं। और ठीक है, लोकेशन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर लोकेशन नवी मुंबई हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में सिलेक्ट करूँगा और सेव करूँगा। तो ये है, और शेड्यूलिंग के अंदर पब्लिश नाउ करेंगे। और हमको एक देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आया, पोस्ट इज़ टू लॉन्ग, द टेक्स्ट इन द इंस्टाग्राम पोस्ट कैन नो लॉन्गर बी देन 2200 कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें कुछ कंटेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है उसको रखूँगा, बाकी निकाल दूँगा। तो ये सब मैं निकाल देता हूँ।
इसके अंदर मैं सिर्फ रखूँगा वेबसाइट रखूँगा। फेसबुक तो ऑलरेडी लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी वो रखेंगे। ट्विटर रखेंगे। ब्लॉग की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉग निकाल देंगे। इंस्टाग्राम रखेंगे, लिंक्डइन रखेंगे, और बाकी यूट्यूब, हाँ एक यूट्यूब रखेंगे, और बाकी सब निकाल देंगे। व्हाट्सएप भी ठीक है, ये इतना निकाल दिया। अभी चेक करते अभी कुछ एरर है कि नहीं, तो अभी कुछ एरर दिखाई नहीं दे रहा है एज सच। अभी वो चला गया। हाँ, तो ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर इमेज ऐड करना है हमें, तो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन कहाँ गया, ऐड फ़ोटो। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और यूज़ टेम्पलेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से फ़ोटो ऐड करेंगे, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप। तो ये यूज़ करेंगे अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप। तो हमारे पास लीड जनरेशन का ऑप्शन है, तो हम लोग लीड जनरेशन का कुछ यूज़ करेंगे, इमेज। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास लीड जनरेशन का इमेज है, तो उसको हमने यूज़ कर लिया। ओके, तो ये इमेज अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर जो है हम लोग कुछ लीड जनरेशन का भी टैग ऐड कर देते हैं। लीड जनरेशन ये हो गया। ओके, तो ये भी हो गया, तो हमारा इमेज भी हो गया और ये सब चीज़ भी हो गया। अभी हमें देखना है कि फेसबुक पर कैसा दिखाई देगा और इंस्टाग्राम पे कैसा दिखाई देगा। तो ये फेसबुक के ऊपर इस तरीके से दिखाई देगा, और इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, द पोस्ट प्रीव्यू कांट बी डिस्प्लेड राइट नाउ। ओके ठीक है, चलो तो वो चेक कर लेंगे बाद में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इसके अंदर चेक करते हैं, इसके अंदर लिंक का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, पहले लिंक का ऑप्शन भी अवेलेबल था। ओके, क्योंकि वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर लिंक प्रीव्यू, टू प्रीव्यू द लिंक, तो यहाँ पर टू प्रीव्यू द लिंक, टू प्रीव्यू अ लिंक रिमूव इंस्टाग्राम प्लेसमेंट। अच्छा हाँ, ये इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम और दोनों रहेगा तो ये नहीं दिखाएगा, तो हम लोग ये अलग अलग देखते हैं। तो अभी हम लोग चेक करते हैं। टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर टॉगल ऑफ पोस्ट कस्टमाइजेशन। ओके ठीक है, अभी चेक करते हैं। टू प्रीव्यू लिंक रिमूव द मीडिया यू सिलेक्टेड। अच्छा, तो ये मीडिया निकालना पड़ेगा तो ही आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको पहले डिलीट करते हैं। और अभी हम लोग लिंक ऐड, टू प्रीव्यू द लिंक टॉगल ऑफ पोस्ट कस्टमाइजेशन एंड रिमूव इंस्टाग्राम प्लेसमेंट। अच्छा, वो इंस्टाग्राम प्लेसमेंट निकाल देंगे तो ही आएगा, तो वैसा नहीं चाहिए हमें, तो लिंक चाहिए। तो लिंक तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ठीक है। इंस्टाग्राम पहले आता था, इंस्टाग्राम के लिए भी आता था, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, फ़ोटो हम लोग ऐड कर लेते हैं। ओके
और अभी हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लिक करूँगा पब्लिश। यहाँ पर एक और बार चेक कर लेते हैं। फीलिंग एक्टिविटी, लोकेशन, गेट मैसेजेस। टू ऐड गेट मैसेजेस रिमूव द मीडिया यू सिलेक्टेड। ओके, ठीक है। यहाँ पर ये भी टेस्ट, ये ठीक है। और अभी मैं इसको करूँगा पब्लिश। तो ये दोनों पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे पब्लिश हो जाएगा। तो तब तक मैं इंस्टाग्राम खोल के रखता हूँ। ओके, तो आज का पोस्ट हमारा टुडे प्लानर। ओके, ठीक है। तो हमने एक पोस्ट किया है यहाँ पर, ये लीड जनरेशन का पोस्ट हमने किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी आ गया है। तो अभी मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर देखता हूँ और इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखते हैं। तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखो, यहाँ पर ये आ गया हमारा। तो ये जो हमने पोस्ट किया है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हमारा कंटेंट यहाँ पर आ जाता है। तो जो भी कंटेंट हम पोस्ट करते हैं वो इस तरीके से आ जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। तो हमें दोनों जगह पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर करेंगे तो आ गया। देखो यहाँ पर ये भी आ गया, लीड जनरेशन का भी आ गया और यहाँ पर ये सारा कंटेंट भी आ गया। तो ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको एडिट करना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ तो गलत टर्म्स आ गए हैं। ये इसके अंदर नाइजीरिया क्यों आ गया भाई? वो तो एक, हाँ अभी ठीक है। ओके, अभी ठीक हो गया। डिजिटल मार्केटिंग इंडिया हैज़ डिजिटल मार्केटिंग 2022 होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं। लीड्स 60,000 पोस्ट है और यहाँ पर 8,88,000 पोस्ट है। तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे और फिर बाद में सेव करेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये पोस्ट बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमारा पोस्ट यहाँ पर आ गया है। तो ये हम लोग ने पोस्ट किया है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा यहाँ पर ये वाला यूज़ कर सकते हैं पोस्ट के लिए। तो अलग अलग पोस्ट अवेलेबल होता है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ़ेसबुक के अंदर करना है तो फ़ेसबुक के अंदर यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके अंदर करेंगे तो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर एक साथ में दोनों जगह पर हो जाता है। तो अभी इसके अंदर हमारे पास लाइव का ऑप्शन भी है, तो हम लोग लाइव को क्लिक करते हैं तो वो सब ऑप्शन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हमें लाइव जाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम लोग डायरेक्टली लाइव जा सकते हैं हमारे कैमरा से, तो ये हम लोग कभी भी जा सकते हैं। और ये दूसरा जो है, हम लोग क्रिएट लाइव वीडियो इवेंट कर सकते हैं। तो जिसके अंदर हम लोग एक शेड्यूल करते हैं कि ये मान लो कि अगले हफ्ते इतने संडे को या सैटरडे को इतने बजे है, तो हम लोग इवेंट क्रिएट करते हैं। और ये अब अगर हमको अभी जाना है लाइव तो ये हम लोग अभी लाइव जा सकते हैं। तो ऐसे दो ऑप्शन है। तो फिर यहाँ पर सेटअप लाइव वीडियो और सेटअप इवेंट, तो ये दो ऑप्शन है, एक्टिव ब्रॉडकास्ट और शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। ये एक्टिव ब्रॉडकास्ट है। तो ये सेटअप लाइव इवेंट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लाइव जा सकते हैं।
ये देखो यहाँ पर वेब कैम है, तो वेब कैम से हम लोग करेंगे तो डायरेक्टली कनेक्ट टू द वीडियो सोर्स। तो ये हम लोग कर सकते हैं, इसके अंदर हमारा कैमरा वगैरह यूज़ होगा। तो मेरा जो लैपटॉप का कैमरा है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं लाइव जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कौन सा कैमरा, तो इसके अंदर USB PC कैम, ड्रॉइड कैम, OBS वर्चुअल स्टूडियो। तो ये USB 2.0 कैम ये यूज़ कर लेता हूँ जो ओरिजिनल सिस्टम का कैम है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी मेरा इमेज दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। हम्म, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे दूसरा कोई कैमरा यूज़ करना है तो वो भी यूज़ करना कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ बोलना है तो सिर्फ मैं ऐसा इमेज रख सकता हूँ, तो कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो या तो PC का कैमरा यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और ये होने के बाद में यहाँ पर हमारे चूज़ द पेज वेर यू वांट टू पोस्ट एंड मैनेज। तो यहाँ पर हम लोग हमारा ये पेज वगैरह हम लोग कौन से पेज के ऊपर करना है, पोस्ट करना है तो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। और ग्रुप के अंदर भी पोस्ट करना है तो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट इन ग्रुप और पोस्ट टू द पेज यू मैनेज। तो ये जो लाइव जो जाने वाला है वो कौन से पेज के ऊपर जाने वाला है, तो इसके अंदर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम हमारा जो भी पेज है वो पेज हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी है वो हम लोग एक ही यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये आ जाता है। देखो ये एक ही पेज बिजनेस सिलेक्ट हो गया। तो ये ग्रुप्स है, कौन से ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पर मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा पेज आ गया, तो मेरे पेज के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये पेज आ गया। और फिर यहाँ पर गो लाइव सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर कनेक्ट टू वीडियो सोर्स, कनेक्ट टू वीडियो सोर्स करेंगे तो मतलब हमें कोई स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे OBS स्टूडियो वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। अगर गो लाइव करूँगा तो डायरेक्टली मैं अपना वेबकैम से यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और ये गो लाइव मैं कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये कनेक्ट टू वीडियो सोर्स, तो कनेक्ट टू वीडियो सोर्स मतलब अभी कनेक्शन हो गया वेबकैम से, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर मुझे कभी लाइव जाना है तो अभी जाना है या बाद में जाना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी नाउ करना है। और फिर बाद में यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह कुछ होता है, वो अगर हमें इसको, वैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इसको हम लोग कुछ चेंज नहीं करना है। ये हो गया। और फिर इसके अंदर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, तो स्टार्स वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्स भी एक्टिव कर देंगे तो लोग हमें स्टार्स भी दे सकते हैं, एनेबल स्टार्स। तो ये ऐड हो गया। तो एनेबल स्टार्स अलाउ व्यूअर्स टू सेंड स्टार्स ड्यूरिंग दिस वीडियो, अटैच स्टार्स गोल्स, तो अटैच गोल्स इन द क्रिएटर स्टूडियो। तो वो ठीक है। तो यहाँ पर जितने स्टार मिलेंगे उतने डॉलर्स हमको मिलते जाएंगे। मतलब कुछ मतलब शायद 100 स्टार के ऊपर कुछ पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से अभी उनका कैलकुलेशन पता नहीं है क्योंकि ये नया फीचर है, जस्ट आपके सामने ही मैंने एक्टिवेट किया है। थोड़ी देर पहले हम लोग स्टार के ऊपर काम कर रहे थे, तो स्टार को हमने एक्टिवेट किया था और फॉर्म फिलअप किया था, तो वो सब हो गया। तो ये हमारा ये स्टार के रिलेटेड है, तो ये ठीक है। इसके अंदर हमें कुछ और करना नहीं है। तो इस तरीके से फिर बाद में गो लाइव का बटन दबा देंगे तो हम सीधा लाइव हो जाएंगे और सारी दुनिया जो है वो हमको देख पाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लाइव जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लाइव जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब तो क्रिएट का ऑप्शन है, तो पोस्ट क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर लाइव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग ये लाइव जा सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा प्रोफाइल आ गया। पेज के ऊपर जाना है, तो वो हमने लाइव कर दिया, तो लाइव हो गया हमारा। बाकी ये सब चीज़ हमने हो गया। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे हमारा पोस्ट कैसे क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हम लोग लाइव भी जा सकते हैं और फिर इवेंट क्रिएट करना है। तो अभी जैसे हमने कौन सा इवेंट कैसे करना है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं अपना एक फेसबुक पेज वापस खोल लेता हूँ और उसमें से मैं कॉपी कर लेता हूँ जो इवेंट मैंने पास्ट में किया, उसी इवेंट को हम लोग आगे वापस करेंगे। तो लोग इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इवेंट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ
और build your business with social media, generate tons of revenue leveraging power of Instagram, generate tons of revenue leveraging power of Instagram. ओके, और दूसरा भी हम लोग देखते हैं, बिल्ड योर ब्रांड विद डिजिटल मार्केटिंग, बिल्ड योर बिजनेस विद सोशल मीडिया। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं, बिल्ड योर ब्रांड विद डिजिटल मार्केटिंग। तो ठीक है, ओके, तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं। तो बिल्ड योर ब्रांड विद डिजिटल मार्केटिंग, और ये हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने इवेंट क्रिएट करना है, तो ये ऑफलाइन इवेंट है कि ऑनलाइन इवेंट है। यहाँ पर ऑफलाइन, ऑनलाइन मैं सिलेक्ट करूँगा, और ये इवेंट डिटेल कवर फोटो चूज़ योर ऑडियंस, और यहाँ पर क्लास शेड्यूल है लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लास। तो ये यहाँ पर मैं जनरल यूज़ करूँगा। फिर ये फ्री है कि पेड है, तो मैं पेड यूज़ करूँगा। तो पेड भी मैं ले सकता हूँ। और फिर यहाँ पर इवेंट का नाम क्या है, बिल्ड योर ब्रांड विद डिजिटल मार्केटिंग। और फिर यहाँ पर ये कभी स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट होगा अगले सैटरडे को। तो 6 तारीख को हम लोग यूज़ करेंगे। तो ठीक है, 6 तारीख हम लोग यूज़ करेंगे, 6 अगस्त। और टाइम कितने बजे, तो मेरे ख्याल से ये सैटरडे है। तो यस, दिस इज़ सैटरडे, 6 अगस्त इज़ सैटरडे। सैटरडे हम लोग करेंगे 4 PM। तो शाम को जैसे लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 11:30 को करेंगे, तो लोग शायद आएंगे। तो हम लोग 11:30 AM रखेंगे, और एंड डेट भी हम लोग ऐड कर देते, तो 11 बजे, 11:30 बजे से लेके कब तक चलेगा, तो 1 घंटे के बदले हम लोग 1.5 घंटा यूज़ करते। 11:30, 12:30, 1 PM, तो 1.5 घंटा हम लोग यूज़ करते। लोकेशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अभी ये लोकेशन यूज़ करेंगे ऑनलाइन। तो अभी यहाँ पर जस्ट यूज़ ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन हो गया। और फिर ये पब्लिक को दिखाई देगा। और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर से ले लेता हूँ। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ओके, तो इसको थोड़ा पैराग्राफ कर देता हूँ, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। और फिर कैटेगरी क्या रहेगा, यहाँ पर एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग या एजुकेशन के रिलेटेड कोई कैटेगरी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर नेटवर्किंग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर नेटवर्किंग भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो सोशल इश्यूज, कॉमेडी, क्राफ्ट्स, डांस, ड्रिंकिंग, टीवी एंड मूवी, फूड, गेम्स, हेल्थ, क्लासिक, प्रोफेशनल नेटवर्किंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया। और फिर बाद में नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट के अंदर पेड ऑनलाइन है, और एंटर अ प्राइस। तो प्राइस कितना रखना है, कि 89 रुपीज़ रखना है, 449 रुपीज़ रखना है, 899 रुपीज़ रखना है, 1299 रखना है, या 1799 रखना है। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1299 रखेंगे, या 899 रखते हैं। तो 899 रखने के बाद में यहाँ पर अर्ली परचेज डिस्काउंट वगैरह अगर हमको रखना है, तो हम लोग रख सकते हैं, चूज़ अ डिस्काउंट। तो 89 रुपीज़ 90% ऑफ, या हम लोग रख सकते हैं 33% या 11%, या 699 रुपीज़ हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 33% ऑफ रखेंगे। अगर जल्दी किसी ने ये किया, तो 6 अगस्त है, तो 1 दिन पहले तक, या 2 दिन पहले तक, या 5 दिन बिफोर द इवेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे 3 दिन पहले भी रजिस्टर किया तो उतना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है,
लिमिट कैपेसिटी तो कितने लोग हमें एंटर करवाना है, कितने लोगों का लिमिट रखना है, कितने लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज ऑनलाइन है तो कोई लिमिट का इशू नहीं है, तो फिर भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 100 या 200 या 500 मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ठीक है लिख देता हूँ 1000 पीपल। तो 1000 पीपल में रख देता हूँ। ओके। और या तो फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा 49, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई 49। यहाँ पर देखो कैसा दिखाई देगा 49 स्पॉट्स लेफ्ट, तो मतलब लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ पर सिर्फ 49 स्पॉट्स अभी बाकी है। तो ठीक है, उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। या तो अभी हम लोग लिखेंगे 79 लिख देते हैं, क्योंकि अभी मेरे कुछ ग्रुप्स है काफ़ी बड़े हैं, तो जिसके अंदर 40-50 लोग हैं, तो मैं 79 लिख देता हूँ। तो 79 ठीक रहेगा। चेंज वर्चुअल एडमिशन ऑफ फेसबुक, तो ये हो गया। और यहाँ पर परचेस 899 है और 599 बताएगा। अर्ली परचेस डिस्काउंट 5 days लेफ्ट। और यहाँ पर हम लोग एक नोट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चलेगा। चेंज वर्चुअल एडमिशन, ये ठीक है। चेंज वर्चुअल एडमिशन ऑफ फेसबुक, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चूज़ अ वे फॉर पीपल टू जॉइन एन इवेंट ऑनलाइन। तो इसके अंदर हमें फेसबुक लाइव पे जाना है, या एक्सटर्नल लिंक यूज़ करना है, या अदर यूज़ करना है। तो हम लोग फेसबुक लाइव भी यूज़ कर सकते हैं, तो फेसबुक लाइव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फेसबुक लाइव सेटअप करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग फेसबुक लाइव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गो लाइव डायरेक्टली इन योर इवेंट विल रिमाइंड यू, लेकिन बाय चांस अगर कुछ रजिस्ट्रेशन मिला तो नहीं मिला तो हम लोग कुछ नहीं यूज़ कर सकते। तो इसको अभी हम लोग बंद कर देते हैं और एक्सटर्नल लिंक में यूज़ करता हूँ। तो एक्सटर्नल लिंक के अंदर मैं कौन सा लिंक यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं अपना ट्रेनिंग का लिंक यूज़ करूँगा जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये हो गया। और उसके बाद में मैं नेक्स्ट करूँगा। और फिर अभी एनेबल कंट्री रेस्ट्रिक्शंस, तो अगर कोई कंट्री से रेस्ट्रिक्ट करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इवेंट सेटिंग्स भी अगर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। शो गेस्ट लिस्ट, ओनली एडमिन्स कैन पोस्ट इन द इवेंट्स, पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय होस्ट और को होस्ट। ओके। और लेट पीपल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दिस इवेंट ओवर मैसेंजर, वो भी ठीक है। और फिर मैं इसको सेव करूँगा और फिर यहाँ पर मैं पब्लिश इवेंट करूँगा, तो ये पब्लिश इवेंट हो जाएगा। तो अभी लोग इसको देख सकते हैं। 1 second, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, या so now we can see that the event is live, we can see this event is over here। तो अभी यहाँ पर ये इवेंट दिखाई दे रहा है। तो ये देखो यहाँ पर ये इवेंट 1 hour 30 minutes, मेरा नाम यहाँ पर इवेंट बाय हितेश ऑनलाइन मीट यहाँ पर ये है। और फिर यहाँ पर ये परचेस है, अर्ली डिस्काउंट वगैरह, लिमिट कैपेसिटी यहाँ पर 79 स्पॉट्स लेफ्ट, और पब्लिक एनीवन ऑन और ऑफ फेसबुक। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर ये सब कुछ देख सकते हैं और आ सकते हैं। तो ये हमारा इवेंट हो गया। तो अभी अगर हम लोग हमारे पेज के ऊपर जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर लोग इवेंट्स चेक करेंगे। अच्छा, ये तो इसका होम हो गया। और यहाँ पर मेरा नाम सिलेक्ट कर दिया। ओके, तो ये मेरा पेज आ गया। अभी मैं यहाँ पर इवेंट को क्लिक करता हूँ, तो लोग देखो ये अभी हमारा आ गया August 6 का 11:30 AM, बिल्ड योर ब्रांड विथ डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से ये हो गया है हमारा ये कंप्लीट।
तो अभी ये लोग इसको देख सकते हैं, अभी इसको क्लिक करेंगे तो हमारा इवेंट लोग देख सकते हैं, और फिर बाद में लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो और फिर बाद में फेसबुक से हमें पैसा मिल जाएगा हमारे अकाउंट के अंदर। तो उसके अंदर हमारा पेमेंट मेथड ऑलरेडी है, मेरा बैंक अकाउंट उसके अंदर ऑलरेडी है, तो उसके अंदर पेमेंट आ जाएगा। तो फेसबुक अपना पेमेंट गेटवे यूज़ करेगा, फेसबुक पैसा कलेक्ट करेगा और फेसबुक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो ये इस तरीके से ये हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा इवेंट्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग पोस्ट वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हमारा ये कंटेंट हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बाकी किसी और के भी इवेंट्स अगर देखने हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमको पता चलेगा कि आजू बाजू में कोई इवेंट्स है कि नहीं, ऑनलाइन इवेंट्स कोई है कि नहीं। तो हम लोग डिस्कवर इवेंट्स के अंदर ये देख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर टुमारो 8 AM, तो सवेरे एक 8 AM को एक इवेंट है, मुलुन के अंदर है, खिंडी पाड़ा। ओके, खिंडी पाड़ा में एक इवेंट है। तो वॉलेंटियर्स फॉर कंपोस्टिंग एंड ट्री गार्ड रिपेयर। तो ठीक है, तो ये कुछ गार्डन और गार्डन के लिए है, तो ये करेंगे। फिर यहाँ पर फ्री फज वर्कशॉप, राखी हैम्पर सेशन 4। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है, तो हम लोग देख सकते हैं। स्टार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली यूनिट इन योर सिटी एंड ऑन 9 lakhs पर मंथ। तो ऐसा यहाँ पर भी ये है। तो इसके अंदर अगर हमको यूज़ करना है देख सकते हैं, तो इसको हम लोग इंटरेस्टेड कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये देखो तुम्हारा स्टूडेंट्स आर्ट एग्जीबिशन है। तो ऐसा हमको जो भी इवेंट्स वगैरह हमको देखना है, तो ये सारे ऑनलाइन इवेंट्स यहाँ पर पता चलेगा। तो ये सारे इवेंट्स यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम लोग ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अर्जेंट हायरिंग फॉर, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शंस यहाँ पर हमें पता चलेगा। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये देखो। और फिर बाद में दूसरे इवेंट्स भी यहाँ पर है कि दिस वीक, ये हफ्ते में कौन से इवेंट्स है, तो ये हमें पता चलेगा। तो ये सारे इवेंट्स ये हफ्ते के अंदर है, ये देखो यहाँ पर। फिर बाद में लोकल, तो लोकल इवेंट्स कौन से, तो हमारे आजू बाजू के अंदर कौन से इवेंट्स है, तो वो यहाँ पर पता चलेगा। तो ये यहाँ पर पता चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे इवेंट्स भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फॉलोइंग, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, उसका कोई इवेंट है क्या, टॉप इवेंट्स कौन से हैं। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलेगा। तो ये ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा इवेंट्स। तो इवेंट्स के बाद में ऑफर्स का एक ऑप्शन है। ओके, तो अभी पोस्ट के अंदर इवेंट कर दिया हमने। अभी ऑफ़र्स है, तो ऑफ़र्स के अंदर भी जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर कितना परसेंटेज ऑफ रखना है, तो वो परसेंटेज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है डॉलर ऑफ, मतलब हमें परसेंटेज में नहीं देना है, हमें रुपीज़ में देना है या डॉलर में देना है। कि भाई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसमें से 5 रुपया डिस्काउंट या 50 रुपया डिस्काउंट या जो भी है वो हमको देना है। 5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, कुछ भी देना है वो यूज़ करते हैं। या फिर फ्री प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब ये प्रोडक्ट लिया तो एक प्रोडक्ट फ्री है, या फ्री शिपिंग मिलेगा आपको, या कस्टम आपके खुद का ऑफ़र बना सकते हैं। नॉर्मली हम लोग परसेंटेज में ही देते हैं कि भाई कितना परसेंटेज हमको देना है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि 10% या 20% या 25% हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और यहाँ पर मैं उसका पूरा कोर्स के बारे में मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो
डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का पेज मैं खोलता हूँ। ओके, तो ये यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ पर पेश कर दिया, ये सब चीज़ है। और फिर यहाँ पर फ़ोटो वगैरह, तो चूज़ फ्रॉम फ़ोटोज़, तो यहाँ पर फ़ोटो उसका है कि नहीं पता नहीं। हाँ, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग ये वाला है, तो ये यूज़ कर लिया मैंने, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, और ये एक्सपायर कभी होगा, ये ऑफ़र का वैलिडिटी क्या है? तो ये ऑफ़र का वैलिडिटी हम लोग रखेंगे 31 अगस्त, और टाइम 11:59 PM, मतलब रात को 12 बजे तक। और ये वेयर इट इज़ अवेलेबल, तो ये स्टोर के अंदर, मतलब ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन हम लोग कहाँ पर ये दे सकते हैं? तो ऑनलाइन के लिए हम लोग ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन का यूआरएल हम लोग पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर सेव बटन हम लोग यूज़ करेंगे, या शॉप नाउ का बटन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो वो पेज ज़रूरी है हर एक वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पर यूजेज टर्म्स का पेज है, वो वेबसाइट से कॉपी करना पड़ेगा, वो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। प्रोमो कोड क्या होता है कि हम लोग को हमारी वेबसाइट के ऊपर एक प्रमोशन कोड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर स्लैश करूँगा, और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट में लॉगिन करता हूँ, और वहाँ पर पहले वो कोड बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर जब लोग मेरे प्रोडक्ट के अंदर वो कोर्स परचेज़ करेंगे तो उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना। तो वो डिस्काउंट के लिए 25% कोड मुझे पहले बनाना पड़ेगा ना, कि जब वो कोड मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे अमेज़ॉन वगैरह सब वेबसाइट के अंदर होता है। तो अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा मार्केटिंग के अंदर, और यहाँ पर मैं कूपन्स जनरेट करूँगा। तो कूपन्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वेलकम कूपन, तो कूपन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी मैं नया कूपन ऐड करता हूँ। तो ये कूपन के अंदर क्या मिलेगा लोगों को? ऐड न्यू कूपन। अच्छा, ये कूपन का ना, ये गलत बटन दबा दिया। कूपन कोड का नाम क्या होगा? 25%, 25% डिस्काउंट। अच्छा, ये तो कूपन कोड क्या है? तो कूपन कोड देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ ABC 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो कूपन के ऊपर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं 25% लिख दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि गेट 25% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेस। तो ये ऑल कोर्सेज़ के ऊपर मैं दे देता हूँ। अभी किसी को एक कोर्स चाहिए, किसी को एक कोर्स नहीं चाहिए, या फिर अगर मुझे पर्टिकुलरली एक ही कोर्स के ऊपर देना है तो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डिस्काउंट टाइप फिक्स कार्ड डिस्काउंट या परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। और कूपन एक्सपायरी कितना होना चाहिए? तो ये अगस्त 31 तक एप्लीकेबल होना चाहिए। अभी यूजेज रेस्ट्रिक्शंस, तो मिनिमम स्पेंड कुछ नहीं, मैक्सिमम स्पेंड कुछ नहीं। यहाँ पर इंडिविजुअल यूज़ ओनली, एक्सक्लूड सेल आइटम्स। और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर? तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर ये शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट, अच्छा आ गया यहाँ पर, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, सेल्फ बेस्ड लर्निंग या इंस्ट्रक्टर बेस्ड लर्निंग। ओके, ये इसके अंदर आ गया।
और एक्सक्लूड प्रोडक्ट्स, तो एक्सक्लूड करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट ऐड किया है तो उसी के अंदर डिस्काउंट मिलेगा, तो ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी यहाँ पर ये तो दूसरा कैटेगरी अपना काम का नहीं है, ओके तो ये ठीक है। और यूजेज लिमिट्स, तो अनलिमिटेड यूज़ मतलब लोग कितनी बार भी यूज़ करें, मतलब वो एक कूपन हम लोग बोलेंगे एक ही बार यूज़ करना है तो एक ही बार वो कोर्स परचेज़ करेगा। अगर किसी उसके फ्रेंड को परचेज़ करना है तो उसको वो परचेज़ नहीं कर सकता है, तो हम लोग अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा ये काम। और अप्लाई टू ऑल क्वालिफाइंग आइटम्स इन दी कार्ट, या तो फिर वन आइटम, ओके ये हो गया ठीक है। और यहाँ पर यूजेज लिमिट पर यूज़र अनलिमिटेड टाइम्स, तो भी ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी मैं ये मैं पब्लिश कर देता हूँ, ओके। तो अभी ये कूपन मुझे कॉपी करके मुझे वहाँ पर फेसबुक के अंदर देना होगा, और यहाँ पर मुझे बोलना होगा कि अगर आप लोग ये कूपन कोड यूज़ करोगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, ये जो यूआरएल है इसके ऊपर आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 25% का। और फिर बाद में मैं यहाँ पर पब्लिश कर दूँगा, तो ये हो गया पब्लिश। तो ये हो गया। अभी मैं ऑफ़र के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो 25% ऑफ डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये हो गया। अभी यहाँ पर वो कूपन कोड वगैरह भी दिखाई देगा अगर लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 25% ऑफ डिप्लोमा इन ये डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज़ अ 6 मंथ हाईली कंप्यूटर। यहाँ पर ये देखो ये प्रोमो कोड कॉपी करने का ऑप्शन आ गया, तो ये हमने जो कोड दिया था वो यहाँ पर आ गया। तो अभी शॉप नाउ करेंगे तो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अभी मेरी वेबसाइट का वही पेज खुलेगा जहाँ से लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आ गया डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का को पेज आ गया, यहाँ से मैंने क्लिक किया था शॉप नाउ, तो ये मेरा पेज खुल गया यहाँ पर। और अभी इसके अंदर जब लोग ऐड टू कार्ट करेंगे और प्रोडक्ट परचेस करेंगे और उसके अंदर वो 25% डिस्काउंट ये करेंगे, वो कोड ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लिक टू एंटर योर कोड, तो अभी देखो कितना यहाँ पर ये आ रहा है पैसा। यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर आ रहा है ये, अच्छा यहाँ पर मैंने 2 कोर्स ऐड किया है इसके लिए, तो फ़िलहाल ठीक है इसको दोनों को रहने देते हैं। तो ये डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये 60% 60,000, और ये दूसरा है, ठीक है वो रखते हैं हम लोग फ़िलहाल। और अभी हम लोग ये कूपन कोड हम लोग पेस्ट करते हैं और अप्लाई कूपन कोड। तो अभी देखो कूपन कोड अप्लाई हो जाए, देखो कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली ये आ गया। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 15,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो ये कूपन 25% हमने किया तो 15,000 डिस्काउंट मिल गया, तो ये 15,000 डिस्काउंट मिला है। तो अभी पहले 90,000 था, अभी 15,000 डिस्काउंट मिल गया, तो अभी 75,000 यहाँ पर है। लेकिन ये दोनों कोर्स के ऊपर वैलिड नहीं है, सिर्फ एक ही कोर्स के ऊपर वैलिड है, इसके लिए यहाँ पर 15,000 डिस्काउंट मिला है इसके लिए। तो ये हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में लोग यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर प्लेस ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर ये ऑफ़र भी जनरेट कर दिया, तो लोग अभी देखेंगे तो उनको ये ऑफ़र भी मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑफ़र था। तो अभी सब कुछ हो गया है। अभी हमको मेनू वगैरह तो सब हमने चेक कर लिया, सब परफेक्ट हो गया। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग फेसबुक के अंदर वो सब भी हो गया। हमने इवेंट भी किया, हमने ऑफ़र भी किया, हमने पोस्ट भी किया, गाइड भी किया, और बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक एक साथ में पोस्ट करने के लिए भी ऑप्शन हमने देखा। अभी हमको मार्केटिंग करने के लिए हमको एक पेज बनाना पड़ेगा, तो पेज हम लोग यहाँ से हम लोग ये क्लिक करके यहाँ पर पेज ऑप्शन आता है, क्रिएट अ पोस्ट, क्रिएट अ स्टोरी, क्रिएट अ रूम,
क्रिएट अ पेज, तो ये पेज हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज का नाम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन हम लोग करेंगे और क्रिएट पेज का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर पेज आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस है, इसके लिए मैं नया पेज नहीं बनाऊँगा। आप पेज बनाओ, यहाँ से आप क्लिक करो और यहाँ पर ये पेज सिलेक्ट करो और नया पेज क्रिएट करो। अगर आपके पास पेज नहीं है तो क्रिएट करो, अगर पेज है ऑलरेडी तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से पेज क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर प्रोफाइल फ़ोटो और अपना बैकग्राउंड का इमेज वगैरह ऐड करना ज़रूरी है। तो ये इमेज, ऐसा इमेज आप ऐड कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। तो ये करने के बाद में आप जो भी मैंने बताए वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके अंदर कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, फिर आप गाइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप उसके अंदर देखिए, वो सब चीज़ आप करिए और प्रैक्टिस करिए और देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये फेसबुक एड्स जो है हम लोग ऐड का सेक्शन करेंगे, तो जिसके अंदर शायद 2 या 3 दिन लगेगा। तो लेट्स सी, तो जैसे गूगल एड्स है तो गूगल एड्स के जैसे ही फेसबुक एड्स है तो हम लोग ये फेसबुक के एड्स करेंगे। तो ठीक है, तो अभी इसके अंदर और कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हमारा सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। गुड बाय। गुड बाय।